अंग्रेज तो कब के चले गए, पर उनकी ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हमारे देश पर आज भी राज कर रही है और हम इसके अब भी गुलाम हैं। क्योंकि जब मेहनती लोगों को हमारे देश में उनके एफर्ट के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो वो क्यों दूसरी कंट्रीज में नहीं जाएंगे। सिर्फ कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन लेना क्या जातिवाद नहीं है? ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, कोर्ट ने लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे। बहुत से लोगों का मानना है कि जब हमारे समाज में इंटरकास्ट मैरिज बहुत कॉमन हो जाएंगी तो उस पॉइंट के बाद ही हम कह पाएंगे कि अब जातिवाद खत्म हो गया है। हेलो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को एक जजमेंट दिया है कि SC/ST कैटेगरी में क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद बहुत से ग्रुप्स और पार्टीज ने इस पर विरोध जताया है, जिसमें कि मायावती की पार्टी BSP भी शामिल है। इन ग्रुप्स का कहना है कि उनकी फ्रीडम छीनी जा रही है और इसके अगेंस्ट विरोध जताने के लिए 21 अगस्त को भारत बंद भी डिक्लेयर किया गया था। बिहार में भी नेशनल हाईवे 83 पर SC/ST कैटेगरी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और गुजरात के सुरेंद्रनगर में तो ट्रेन को भी ब्लॉक कर दिया। इसके बाद पुलिस को कुछ स्टेट्स में तो लाठी चार्ज भी करना पड़ा, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा। बहुत से लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि इस डिसीजन से SC/ST कैटेगरी के लोगों की फ्रीडम छीनी जा रही है, क्योंकि ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। अपने आप को जंजीरों से आपने बांधा है, ताला लगाया है, गले में मटका लगाया है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या बताना चाहते हैं? ये गुलामी की जंजीर है जिसे वापस हमने तोड़ी थी बड़ी मुश्किल से। आज बीजेपी चाहती है कि फिर से गुलाम हो जाएं। आज बीजेपी चाहती है कि हमें फिर से गुलाम बना दिया जाए, जो हम स्वीकार नहीं करते हैं। पर हमें जानना होगा कि आखिरकार ये रिजर्वेशन कौन लाया और क्यों। क्या सच में हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है? चलिए जानते हैं डिटेल में। बात जब रिजर्वेशन की हो तो बहुत से ओपिनियन मिलते हैं। जिन्हें इसका फायदा मिलता है वो इसके फेवर में है और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो इसके अगेंस्ट में रहते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि जब हमारे समाज में इंटरकास्ट मैरिज बहुत कॉमन हो जाएंगी तो उस पॉइंट के बाद ही हम कह पाएंगे कि अब जातिवाद खत्म हो गया है और उस पॉइंट पर ही हम रिजर्वेशन को खत्म करें तो सही रहेगा। पर देखा जाए तो ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, क्योंकि जब तक हमारे समाज से रिजर्वेशन सिस्टम हटाया नहीं जाता तब तक ये कहना मुश्किल है कि हम जातिवाद से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि रिजर्वेशन पब्लिक को याद दिलाता रहेगा कि कोई पर्टिकुलर इंसान बिना मेरिट के ही एक अच्छी खासी लुक्रेटिव गवर्नमेंट जॉब ले गया है, और वो भी सिर्फ अपनी कास्ट के बेस पे। कुछ लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन एक पीढ़ी से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, यानी कि अगर किसी के पेरेंट्स ने रिजर्वेशन यूज करके एक अच्छी पोस्ट और अच्छा स्टेटस हासिल कर लिया है तो उसके बच्चों को कोई राइट नहीं होना चाहिए कि वो रिजर्वेशन लें। और देखा जाए तो ये बात कहीं तक सही भी है। वहीं काफी लोग ये भी कहते हैं कि रिजर्वेशन कास्ट बेसिस पे नहीं, फाइनेंशियल बेसिस पे होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फाइनेंशियल बेसिस पे दिया जाएगा तो इसका फायदा सभी गरीब लोगों को होगा, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC या जनरल। रिजर्वेशन कहीं ना कहीं लोगों में रिसेंटमेंट और जातिवाद की फीलिंग को प्रमोट भी करता है, क्योंकि जिन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता उन्हें लगता है कि छोटी से छोटी चीज अचीव करने के लिए भी उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वैसे रिजर्वेशन भारत में लाए भी कौन थे? ब्रिटिशर्स, जिनकी पहले से ही पॉलिसी रही है कि डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिशर्स तो चले गए पर उनकी पॉलिसी इंडिया पर आज भी रूल कर रही है। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का आइडिया पहली बार विलियम हंटर और ज्योतिराव फूले ने 1882 में दिया था और उसके बाद 1902 में कोल्हापुर के महाराज राजर्षि साहू ने
पहली बार रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया बैकवर्ड क्लासेस के लिए और इवेंचुअली 1933 में ब्रिटिश पीएम रैमसे मैकडोनाल्ड ने इसे पहली बार एज अ कम्युनल रिवॉर्ड पूरे भारत में लॉन्च किया। पर सोचने वाली बात है कि ब्रिटिशर्स तो ऑलरेडी इंडिया को लूट रहे थे, तो उन्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी। और हां, अगर रिजर्वेशन इंडिया के लिए इतना ही अच्छा होता तो ब्रिटिशर्स इसे लेके ही क्यों आते। एक्चुअली उन्होंने भारत की सोसाइटी को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया था और इसके बाद ही उन्होंने कास्ट बेस्ड सिस्टम को लाकर लोगों को आपस में भिड़ाने का काम किया ताकि वो आसानी से रूल कर सकें। और आजादी के बाद 1947 में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इसको नए इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वो सिर्फ 10 साल के लिए था। पर रिजर्वेशन सिस्टम के पॉलिटिकल फायदे को देखते हुए किसी भी पार्टी की हिम्मत नहीं हुई कि 10 साल बाद इसको रिमूव कर सकें। सभी पार्टीज को अपना वोट बैंक होने का डर लगा रहता था और इसीलिए कोई भी पार्टी रिजर्वेशन हटाने की बात ही नहीं करती थी। और यही रीजन है कि आज भी रिजर्वेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। और राहुल गांधी तो ओपनली बोलते हैं कि हम रिजर्वेशन और बढ़ा देंगे। हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। इनको जो करना है कर लें। ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, कोर्ट ने लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे और गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जितनी रिजर्वेशन की जरूरत है उतनी रिजर्वेशन हम देने जा रहे हैं। बात करें इस लेटेस्ट जजमेंट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि सभी SC/ST कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। और अगर हम इसमें क्लियरली क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई कर लें तो एक्चुअली में जिन लोगों को रिजर्वेशन की जरूरत है सिर्फ उन्हीं को इसका फायदा मिलना चाहिए, जो कि गलत भी नहीं है। जो लोग ऑलरेडी करोड़ों कमा रहे हैं और उसके ऊपर रिजर्वेशन लेके उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाते हैं या फिर कोई बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, तो ऐसा करके वो पीढ़ी दर पीढ़ी और अमीर होते जा रहे हैं। क्या ऐसा करके वो उन SC/ST कैटेगरी के लोगों का हक नहीं छीन रहे जिनको इसकी एक्चुअली में जरूरत है। आज भी बहुत विलेजेस हैं जहां पर अनटचेबिलिटी का इश्यू है। ऐसे विलेजेस में आज भी कुछ लोगों को मंदिरों में एंट्री नहीं दी जाती। पर रिजर्वेशन का फायदा क्या इन लोगों को मिल रहा है? अगर ऐसा है तो क्यों अब भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है? और वहीं बात करें अगर रिच और एफ्लुएंट लोगों की, तो सिर्फ कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन लेना क्या जातिवाद नहीं है? ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक कन्वीनियंस की तरह है, जिसका इस्तेमाल करके यही लोग हमारे देश को दीमक की तरह खा रहे हैं। आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर हमेशा रिजर्वेशन के अगेंस्ट में ही रहता है। यहां तक कि अगर कोई SC/ST कैटेगरी का आदमी भी है और वो अपना बिजनेस चलाना चाहता है, तो वो भी अपनी कंपनी में रिजर्वेशन को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसे सही टैलेंट चाहिए तो वो उसे मेरिट के बेसिस पे ही मिलेगा। अगर वो रिजर्वेशन के बेसिस पे हायर करेगा तो उसका बिजनेस डूब भी सकता है, क्योंकि रिजर्वेशन मेरिट को खा जाता है और जड़ से खत्म कर देता है। तो इससे एक सवाल और उठता है कि जब रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर के लिए ही अच्छा नहीं है, तो ये पब्लिक सेक्टर और हमारे लोगों के लिए अच्छा कैसे होगा और कैसे रिजर्वेशन से हमारा देश उन्नति करेगा? और इसी के साथ प्रॉब्लम आती है ब्रेन ड्रेन की, क्योंकि जब मेहनती लोगों को हमारे देश में उनके एफर्ट के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेंगे,
तो वो क्यों दूसरी कंट्रीज में नहीं जाएंगे? और शायद यही कारण है कि इंडिया के इतने सारे सिटीजन्स बाहर जाकर बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ सीटीओ बन गए हैं, पर उन्होंने इंडिया में रहना ऑप्ट नहीं किया। क्या ये हमारे देश का लॉस नहीं है? जो रेवेन्यू इन कंपनीज ने यूएस जैसी कंट्रीज में जनरेट किया है, क्या वो इंडिया में नहीं जनरेट हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, अगर पॉलिसीज भी यूएस जैसी हों। जब देखो पॉलिटिशियंस रिजर्वेशन के नाम पे वोट ही बटोरते रहते हैं और आम जनता को बेवकूफ बनाते रहते हैं। और अफसोस की बात है कि हम बन भी जाते हैं और कास्ट और रीजन बेस्ड रिजर्वेशन के ऊपर लड़ते रह जाते हैं। इससे पता लगता है कि जब तक रिजर्वेशन हमारी सोसाइटी में रहेगा तब तक रहेगा डिस्क्रिमिनेशन, और हमें अपने देश से जातिवाद अगर हटाना है तो पहले रिजर्वेशन को हटाना होगा, क्योंकि यह याद दिलाता रहेगा कि हम अलग अलग जाति को बिलोंग करते हैं। गवर्नमेंट को अगर जरूरतमंद लोगों को कुछ देना ही है तो उन्हें फाइनेंशियल और हेल्थ असिस्टेंस दे, रिजर्वेशन नहीं। पर पॉलिटिशियंस ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि रिजर्वेशन के नाम पे वोट बैंक बटोरना सबसे आसान तरीका है। अंग्रेज तो कब के चले गए, पर उनकी ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हमारे देश पर आज भी राज कर रही है और हम इसके अब भी गुलाम हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपका इस पर क्या सजेशन है, क्या है आपका ओपिनियन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।